रोजाना ज्ञानवर्धक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं 6, 7 और 8 दिसंबर के मकर राशि के महाराशि फल के बारे में कि यह 3 दिन इस राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, किन चीज़ों से इन्हें बचना है, किन चीज़ों से इन्हें सावधान रहना है, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की जानकारी आपको देंगे। तो अगर आपकी भी राशि मकर है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपके लिए ये रहा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बुराई को बताना आम लोगों की पहचान है। बुराई को बताना आम लोगों की पहचान है और बुराई में अच्छाई ढूंढना खास लोगों की पहचान है। इसी के साथ कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। इसी के साथ परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी आप आंख मूंद कर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। किसी नज़दीकी रिश्तेदार का घनिष्ठ मित्र से संबंधित कोई अप्रिय सूचना मिलने से इस दौरान मन में आपके उदासी रहेगी। किसी धार्मिक स्थल पर या एकांत में समय व्यतीत करने से आपको इस समस्या से राहत भी मिलेगी। दोस्तों, बता दें कि अगर कोई कोर्ट के संबंधी गतिविधियां चल रही हैं तो इस दौरान उनमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा संतुलित व्यवहार भी आपको हर परिस्थिति में जीवन व्यतीत करने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आपको ये बात इस दौरान समझनी होगी कि हमेशा आप रिश्ते खून के नहीं बल्कि विश्वास के बनाइए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यदि विश्वास ना हो तो अपने भी पराये लगने लगते हैं और यदि विश्वास हो तो पराये भी अपने जैसे लगते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस दौरान अपने रिश्तों के बीच शक और वहम जैसी स्थिति उत्पन्न ना होने दें। साथ ही साथ दोस्तों, इस दौरान किसी को भी उधार पैसा देने से भी आप परहेज करें, क्योंकि इसकी वजह से आपका बजट बिगड़ सकता है। किसी नज़दीकी मित्र की नाराज़गी से आपका मन भी इस दौरान कुछ व्यथित रहेगा। दोस्तों, बता दें कि इस दौरान कार्य क्षेत्र में ही अपना आप ध्यान लगाएं। समय व्यर्थ करने और आलस से कुछ खास काम आपके अधूरे रह सकते हैं। किसी भी चीज़ के खोने या चोरी होने की आशंका लग रही है, इसीलिए सभी गतिविधियों पर पैनी नज़र रखना आपके लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, बता दें कि अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को आप इस दौरान बहुत संभाल कर रखें, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है और ये चोरी हो सकते हैं या आप इन्हें कहीं पर भूल सकते हैं, इसलिए इन पर आप ध्यान ज़रूर बनाए रखें। पारिवारिक लोगों का आपस में उचित तालमेल व सामंजस्य बना रहेगा। किसी विपरीत लिंगी मित्र के मिलने से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। दोस्तों, बता दें कि इस दौरान उत्साहहीनता और नकारात्मक विचारों यानी कि नेगेटिव थॉट से आप परहेज करें। इन पर रोक लगाने के लिए आप योग और मेडिटेशन पर अत्यधिक ध्यान दें। बताना चाहेंगे कि खुद की कोशिशों की वजह से जो बदलाव आपको अपने जीवन में नज़र आया है वो आपके उत्साह को जगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा।
कार्य क्षमता बढ़ाने की हालांकि कोशिश आपको करनी होगी। करियर संबंधित बड़ी रुकावट आपकी इस दौरान दूर होने लगेगी, लेकिन कोशिश आप करते रहें। पार्टनर के द्वारा आपको खुश रखने की कोशिश की जाएगी। बच्चों को इस दौरान पेट संबंधित इन्फेक्शन होने की संभावना बन रही है, इसलिए ना ही उन्हें आप जंक फूड दें और ना ही आप स्वयं से खाएं। साथ ही साथ बदलते हुए मौसम से भी अपना बचाव करें। दोस्तों आपको बता दें कि इस दौरान व्यावसायिक कामों में कर्ज लेने जैसी स्थिति बन रही है, तो अपनी क्षमता का आप ज़रूर ध्यान रखें। मार्केटिंग और यात्रा संबंधी प्रोग्राम फ़िलहाल आप स्थगित रखें। छोटी सी बात पर इस दौरान वाद विवाद की स्थिति बन रही है, इसीलिए दोस्तों वाणी पर अपने संयम जितना हो सके आप रखें। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि असमंजस की स्थिति में इस दौरान जीवन साथी तथा परिवारजनों की सलाह आप अवश्य लें। निश्चित ही आपको उचित सलाह मिलेगी। प्रेम प्रसंगों में भी आपके इस दौरान नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। खान पान आप हल्का रखें। गले से संबंधित इन्फेक्शन जैसी समस्या महसूस होने पर तुरंत उसका आप इलाज लें। दोस्तों बता दें कि यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। कुछ बातें आपके पक्ष के अनुसार आगे बढ़ेंगी, लेकिन जो बातें उपेक्षा के अनुसार नहीं घट रही हैं उनके कारण ही आपको अधिक उदास महसूस होगा। परिवार के किसी व्यक्ति के साथ बेवजह तनाव उत्पन्न हो सकता है। फिलहाल चल रहे वाद विवादों को अपनी तरफ से मिटाने की कोशिश करने की आपको आवश्यकता है। दोस्तों इस दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा आपको योग्य मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से इस व्यक्ति पर करियर से संबंधित बातों के लिए निर्भर आप न रहें। भूतकाल में घटी हुई कुछ घटनाओं का असर इस दौरान आपके रिलेशनशिप से संबंधित कुछ बातों पर नजर आएगा। बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखने की अत्यंत आपको इस दौरान आवश्यकता होगी। छोटे मोटे इन्फेक्शन भी बड़ी बीमारी उत्पन्न करा सकते हैं, इसलिए अपने घर में बड़े और बुजुर्गों का ध्यान रखें। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान आपको कोई विशेष पकवान खाने को मिल सकता है, जी हाँ, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। अपनी सेहत का आप ध्यान रखें और साफ़ सफाई बनाए रखें। आपके मित्र को हुई गलतफहमी भी इस दौरान दूर हो सकती है। अप्रत्याशित स्रोतों से आय होने की भी संभावना है। दोस्तों इस दौरान आप किसी सामाजिक विवाद में खुद को उलझा हुआ भी पाएंगे। ऐसी स्थितियों से आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर भी। दोस्तों बता दें कि इस दौरान आप किसी सामाजिक विवाद में भी खुद को उलझा हुआ पाएंगे। ऐसी स्थितियों से आपका मानसिक तनाव बढ़ जाता है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर भी ज़रूर पड़ता है। इसका सबसे अच्छा दोस्तों उपाय है कि ऐसी स्थितियों से बचना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, परंतु ऐसा हमेशा संभव भी नहीं हो पाता। इसलिए दोस्तों खुद को राहत देने के लिए कुछ ऐसी तकनीकें आप अपनाएं जिससे कि आपको बिना बात का तनाव ना हो और आपकी सेहत खतरे में ना पड़े। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान आप जैसा रोमांटिक पार्टनर चाहते थे, आपकी उस इच्छा में सब कुछ बदलाव आ गया है। आपकी उस इच्छा में अब कुछ बदलाव आ गया है, ऐसा आपको लगेगा। आप अभी बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब आप इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देंगे और रोमांस में अपने हमसफ़र को तलाश करने की कोशिश भी करेंगे। इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि अच्छे हमसफ़र इतनी आसानी से नहीं मिलते, लेकिन आप इन सब चुनौतियों के लिए भावनात्मक रूप से तैयार रहें। दोस्तों इस दौरान आप में अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए एक स्वाभाविक प्रवृत्ति रहेगी, लेकिन ये स्थिति आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपकी मुसीबत को बढ़ा सकती है। तथ्य यह है कि किसी भी वास्तविक इच्छा से प्रेरित ना होकर आपके आलसी होने की आदत से आप अधिक कार्य से परहेज कर रही हैं। ये समय दोस्तों अधिक जिम्मेदारी लेने व अपने काम में और अधिक रुचि दिखाने का है। इसलिए दोस्तों अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के प्रयास आपको इस दौरान करने होंगे, जो कि आपको सफलता एवं पुरस्कार भी दिला सकती हैं।
दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग पिछले कुछ दिनों से काफ़ी व्यस्त दिनचर्या बिता रही हैं और अब सारी चीज़ों के व्यवस्थित करने का ये समय है। इस दौरान आपको तुलनात्मक रूप से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आपको इस समय का उपयोग अपनी सब चीज़ों को व्यवस्थित करने में लगाना चाहिए, नहीं तो सब कुछ और अधिक उलझता जाएगा और आप स्थिति के नियंत्रण से बाहर होने के कारण और भी अधिक परेशान रहेंगे। आपके लिए इस दौरान कुछ सरप्राइज़ भी होंगे, लेकिन चिंता ना करें, ये सब अच्छे ही होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जिनके होने का आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रही हैं वह इस दौरान पूरी हो सकती हैं। आप जिन प्रयासों को व्यर्थ मान चुके थे, इस दौरान उनका फल भी आपको मिल सकता है। इसलिए दोस्तों यह समय आप दोस्तों और परिवार के साथ सेलिब्रेट करें। हो सकता है कि उनके पास भी आपके लिए कोई अच्छी खबर हो। दोस्तों बताना चाहेंगे कि इस दौरान आपका ये समय बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि आप ज़िंदगी में पहली बार प्यार को आध्यात्मिकता के साथ जोड़कर देख पाएंगे। जो आपस में बहुत प्यार करते हैं वे अपने संबंध को किसी परंपरागत तरीके से कोई समारोह करके अगले स्तर पर ले जाना चाहेंगे। लेकिन अगर आपके परिवार को इससे कोई परेशानी है तो आप सही समय का इंतज़ार कर सकती हैं। दोस्तों इस दौरान आप एक साथ कई परियोजनाओं के बोझ तले दबा हुआ सा महसूस कर सकते हैं। आप अपने कार्य को कुछ देर से शुरू कर पाएंगे, क्योंकि काम की बोझ से आप अपने को थका हुआ सा महसूस करेंगे। आप एक के बाद एक काम के कारण अपने आप को एक दुष्चक्र में फंसा हुआ सा महसूस करेंगे। अपनी प्राथमिकताएं तय करें और यदि संभव हो तो एक ब्रेक ले लें या संक्षिप्त समय अपने लिए आप निकालें। आपकी वित्तीय स्थिति काफ़ी मजबूत है और आपको अपने पैसे के निवेश पर ब्याज भी प्राप्त होगा। दोस्तों कुल मिलाकर इस दौरान आपका संतुलित व्यवहार शुभ और अशुभ दोनों पक्षों में बेहतर सामंजस्य बनाकर रखेगा। गलत बातों को बर्दाश्त आप नहीं करेंगे। राजकीय मामलों में निर्णय आपके पक्ष में हो सकते हैं। किसी नज़दीकी मित्र की सलाह आपके लिए उपयोगी रहेगी, परंतु गलत बातों का प्रतिकार करने से कुछ लोग आपके खिलाफ भी हो जाएंगे। इसीलिए वक्त के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया आप करें। अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें। व्यर्थ ही खर्चों की स्थिति रहेगी। दोस्तों बात करें व्यवसाय की तो नौकरी पेशा लोग अपने काम को गंभीरता से लें। लापरवाही की वजह से सीनियर लोगों के साथ संबंध आपके खराब भी हो सकते हैं। बदलते परिवेश में अभी ज़्यादा लाभ की उम्मीद आप ना रखें। वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें। दोस्तों इस दौरान आर्थिक चिंता दूर करने के प्रयत्न आप शुरू करेंगे। किसी एक ही बात पर पूरी तरह से फोकस बनाए रखने के कारण आपको नए आइडियाज़ भी प्राप्त होंगे। साथ ही में दोस्तों आप अधिक बेहतरीन तरीके से काम को पूरा कर पाएंगे। इस दौरान आपका ध्यान केवल अपने जीवन शैली का स्तर और आर्थिक बातों पर ही बना रहेगा। पारिवारिक जीवन से संबंधित कुछ बातों की वजह से आप करियर में उचित बदलाव लाकर दोनों पक्षों की ठीक से जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करेंगे। लव लाइफ की बात करें तो रिलेशनशिप में स्थिरता नज़र आएगी, लेकिन व्यक्तिगत बातों की वजह से आपको थोड़ी नाराज़गी महसूस हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी तथा संबंधों में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो हल्की फुल्की खांसी जुकाम जैसी स्थिति रह सकती है। आयुर्वेदिक इलाज से आपको राहत मिलेगी। शरीर में बढ़ती गर्मी की वजह से त्वचा से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए अपना ख्याल रखें। दोस्तों उपाय की अगर हम बात करें तो आप इस दौरान कुत्तों को जलेबी या फिर कुछ मीठा ज़रूर खिलाएं। इसी के साथ दोस्तों भगवान श्री गणेश को मोटी बूंदी के 5 लड्डू चढ़ाएं। इसके साथ ही साथ जल में दूर्वा डालकर सूर्य देव को अर्घ दें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से हर हर महादेव ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।